साथियों, हमने मेष, वृक, मिथुन और कर्क लगन में सूर्य के फल आपको पहले बताए थे। आइए आज हम सिंह लगन में सूर्य के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के फलों के बारे में बात करते हैं कि सूर्य सिंह लगन में प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक में क्या फल देंगे। आज इस पर बात करते हैं। जो ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं जानते और उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का सिंह लग्न है तो वो भी अपनी सूर्य की दशा का फल यहाँ सूर्य की स्थिति देखकर जान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन में प्रथम भाव अपनी स्वराशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सूर्य स्वयं लग्नेश हैं और अपनी स्वराशि में ही बैठे हैं और अपनी उच्च राशि मेष से पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं। सिंह लगन में सूर्य की यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। ऐसा जातक शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है और रोग व्याधियां इससे बहुत दूर रहती हैं। यह पूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहता है। ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। अपने पिता से इसके संबंध बहुत ही मधुर रहते हैं और यह अपने पिता की आज्ञा मानकर चलता है। भाग्य के मामले में यह जातक बहुत ही सफल और तेज सिद्ध होता है। बहुत ही अल्प प्रयासों से इसको अधिक सफलता मिल जाती है। यानी भौतिक प्राप्तियों के लिए यह जितना प्रयास करता है उससे कई गुना ज्यादा फल इसको स्वयं ही मिल जाता है। से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस दशा में। इस दशा के दौरान जातक प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, किसी तरह की चिड़चिड़ या चिंता फिक्र नहीं पालता, स्वाभिमान पूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। यह दशा बहुत ही आनंदित रूप से व्यतीत होती है इस जातक की। जातक दूरदृष्टि संपन्न भी होता है और अपनी इसी दूरदृष्टि की वजह से अपने भविष्य की योजनाओं को यह कार्य रूप देने में सफल हो जाता है। यदि यह दशा आयु के उस दौर में आए जहां जातक कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है तो यह अपनी योजनाओं द्वारा ऐसा भविष्य निर्माण कर लेता है कि बाद में इसको फिर कोई दिक्कत नहीं आती। एक सफल और आनंदित भविष्य का रास्ता ये बना लेता है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देकर और भविष्य को संवार लेता है। यदि यह दशा संतानोत्पत्ति के समय आ जाए तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। कन्या संतान की प्राप्ति इस दशा में संभव नहीं हो पाती। बहुत कम ही चांस है कि कन्या संतान का सुख मिले, नहीं तो इस दशा में पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। जातक के अपने पिता और स्वयं के पुत्र से दोनों से बढ़िया मधुर संबंध रहते। ऐसा जातक स्वाभिमानी स्वभाव का होता है। किसी की अधीनता या नौकरी इससे नहीं हो पाती। ये लोग प्राय अपना ही स्वयं का धंधा करते हैं और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। विद्या अध्ययन के समय यह दशा आ जाए तो जातक की उच्च विद्या आसानी से पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या अड़चन शिक्षा में नहीं आती। इन जातकों का स्वभाव ऐसा होता है कि ये सच के लिए अड़ जाते हैं, फिर चाहे उसमें इनका नफा हो या नुकसान हो, लेकिन ये सच के साथ खड़े रहने वाले होते हैं। जीवन में ये जातक कोई भी कार्य करें उस कार्य के प्रति इनके मन में कोई द्विधा भ्रम नहीं रहता है। अपनी योजनाओं को लेकर एक स्पष्ट नजरिए से आगे बढ़ते हैं और उसमें सफल रहते हैं। और कहा जाए तो ये जातक एक तरह से शेर जैसी जिंदगी गुजारते हैं। और यही सूर्य यदि नक्षत्र स्वामी हो तो फिर क्या कहने, फिर तो सारी उम्र ही इनको इसके फल मिलते ही रहते हैं। सिंह लगन में सूर्य की यह एक बहुत ही उत्तम और सुंदर स्थिति है जो जातक को एक सफल और शानदार जीवन जीने का मौका देती। अभी तक हमने आपको सिंह लगन में सूर्य प्रथम भाव के फलों के बारे में बताया। आइए अब सिंह लगन में द्वितीय भाव कन्या राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे इस पर बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य स्वराशि से दूसरे और अपनी उच्च राशि से छठे हो जाते हैं। इस दशा काल के दौरान जातक अपने भूतकाल में जीता है। वो हमेशा यही सोचता है पहले मैं ऐसा था, पहले मेरे पास ऐसा था, मेरे दादा परदादा पिता ऐसे थे। यानी इसकी कुल सोच इस दशा में भूतकाल के प्रति रहती है। भविष्य की और वर्तमान की यहाँ पर यह नहीं सोच पाता है। इसकी सोच का सारा दायरा भूतकाल के इर्द गिर्द ही घूमता है। भाइयों से, चाचा ताऊओं से इसके संबंध ठीक नहीं रह पाते, उनसे अनबन इसकी हो ही जाती है। इस दशा काल में ये जातक अक्सर बात की गंभीरता को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। ननिहाल पक्ष से इनके संबंध बहुत मधुर रहते हैं और इनका सारा झुकाव ही ननिहाल पक्ष की तरफ रहता है। मान लीजिए इनको कोई सलाह लेनी हो, कोई कुछ काम करना हो तो ये अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से लेंगे, यानी मामा मौसी इन लोगों से
सलाह लेकर चलते हैं। खुद के परिवार के भाई बहन ताऊ चाचाओं से अनबन रहती है, लेकिन ननिहाल पक्ष से इनके संबंध बहुत ही मधुर रहते हैं। इसकी सोच इस दशा के दौरान बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में ये मार खा जाता है, यानी जो ये सोचता है उसको प्रैक्टिकल रूप में कर नहीं पाता है, और इसी वजह से इस दशा में यह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इसका ज्यादातर समय सिर्फ सोच में जाता है। इसमें उत्साह और क्रियाशीलता की कमी रहती है। इसको गुस्सा भी एकदम से हाई लेवल का आता है। बिल्कुल अभी बैठे बैठे कोई बात इसके मन अनुरूप नहीं हुई, तुरंत गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन इसको गुस्सा जिस तीव्र गति से आता है उसी तीव्र गति से शांत भी हो जाता है, और इस गुस्से की वजह से ये सिर्फ स्वयं का ही नुकसान करता है, दूसरे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। संतानोत्पत्ति का समय हो तो इस दशा काल में कन्या संतान का सुख मिल जाता है, और यदि विद्याध्ययन का समय हो तो शिक्षा इसकी अवश्य पूर्ण हो जाती है। और इस दशा में जातक को किसी न किसी प्रकार का ऋण अवश्य लेना पड़ता है, और यह लिया गया ऋण इसके लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं होता, लेकिन ऋण अवश्य चढ़ता है। अभी तक हमने आपको सिंह लगन में दूसरे भाव स्थित सूर्य के फलों के बारे में बताया। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन में तीसरे भाव तुला राशि में स्थित सूर्य क्या फल देंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से तीसरा होकर तुला राशि में यानी नीच का हो गया है, और अपनी उच्च राशि से 7वें हो जाता है। यहाँ पर नीच राशि का सूर्य होने की वजह से जातक को किसी एक कार्य में सफलता नहीं मिल पाती, उसे बार बार काम धंधे बदलने पड़ते हैं। स्वतंत्र धंधे के मामले में सूर्य की यह दशा बहुत ही व्यवधान खड़ा करती है, स्थिरता नहीं आने देती। और यदि जातक अपने पैतृक कर्म में लगा हुआ हो तो फिर यह अस्थिरता जैसी कोई बात नहीं होती। पैतृक कर्म में लगा हुआ हो तो धंधा चलता रहता है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करता हो तो इसमें बदलाव करने ही पड़ेंगे। इस दशा में जातक में भ्रम, चिंता और व्याकुलता व्याप्त रहती है। यह सुकून से नहीं रह पाता, मन में हमेशा कोई ना कोई भ्रमपूर्ण विचार चलते रहते हैं, जिससे इसमें चिंता और व्याकुलता का संचार होता रहता है। यानी कुल मिलाकर इस दशा में इसको भय, चिंता और व्याकुलता होती ही है। इस दशा में जातक जितना धर्म का आश्रय लेगा उतना ही आराम पाएगा, और जितना धर्म का आश्रय छोड़कर शारीरिक मेहनत करेगा उतना ही यह अपनी दुर्गति करवा लेगा, बहुत परेशान होगा। इस दशा में जातक द्वारा शारीरिक मेहनत करना, अभक्ष भक्षण करना, क्रोध गुस्सा करना, यह अपनी दुर्गति करवाने के समान कार्य होते हैं। इस दशा में जातक को शारीरिक मेहनत, अभक्ष भक्षण और गुस्से से दूर रहते हुए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्म, पिता और पत्नी की सलाह यह इनके लिए जीवन को सुगम बनाने वाली सिद्ध होती है। यदि यह विवाह योग्य आयु हो तो इस दशा में विवाह हो जाता है, विवाह में कोई अड़चन नहीं आती। इस दशा में जातक में ज्यादा रिस्क उठाने की क्षमता नहीं रहती है, वह ज्यादा रिस्क ले भी नहीं पाता है, उसे डर सा लगता है, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव में नीच का है, इसलिए इसके पुरुषार्थ में बहुत कमी हो जाती है। कुल मिलाकर इस सूर्य की दशा में जातक या तो अपना पैतृक व्यवसाय में ही बना रहे, स्वयं का बिजनेस नहीं करे, दूसरे धर्म का, पिता का और पत्नी का, इनका सहयोग और सलाह से चले तो दशा यह बहुत अच्छी फिर भी निकल जाती, फिर इतने बुरे फल भी नहीं मिलते हैं। अभी तक हमने आपको सिंह लगन में तृतीय भाव सूर्य के फल बताए। आइए अब सिंह लगन में चतुर्थ भाव में सूर्य क्या फल देंगे इनके बारे में बात कर लेते। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से चतुर्थ और अपनी उच्च राशि से अष्टम हो जाते हैं। इस दशा में जातक अपने जन्म स्थान पर नहीं टिक पाता, इसे जन्म स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर ही निवास करना पड़ता है। यदि यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हो तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे, यह पक्का है। और यह सिर्फ यदि इस दशा का ही भोग काल हो तो इस दशा काल में इसके छोटे भाई बहनों को भी कष्ट सहना पड़ता है। यह यदि विद्याध्ययन का समय हो तो जातक की शिक्षा अवश्य पूर्ण हो जाती है, और ये प्राय इंजीनियर, रिसर्चर या वकालत, सर्जन जैसे प्रोफेशन में होते हैं। इस दशा काल में जातक के हर कार्य अटक अटक कर विलंब से पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में ही इन्होंने किसी काम के लिए प्रयत्न शुरू किया और वो हो गया, वो बिल्कुल अड़चनों के साथ पूरा होगा। वैसे भी इन जातकों में कार्यों को स्थगित करने की आदत होती ही है। यह जातक पूरा जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला होता है और धर्म को भी तर्क के आधार पर मानेगा। इस दशा काल में जातक
अपनी कुल परंपरा, अपनी जाति से अलग ही कोई अपना नया रास्ता चुनता है। पुरुषार्थ की तो कमी होती ही है, वैसे इसमें कार्यों को स्थगित करने की आदत भी होती है। स्वभाव से बहुत जिद्दी होता है, लेकिन यह एक बार जो जिद पकड़ ले उसको पूरा करके ही मानता है, फिर चाहे उसमें इसका भला हो या बुरा हो, लेकिन अपनी जिद को अवश्य पूरी करेगा। और इस दशा में जहाँ तक अभी तक इसका जो स्वार्जित धन है उसको उड़ा खाकर मौज मस्ती आनंद में पूरा कर देता है। गुंजाइश बचती नहीं है नया धन जुड़ने की कोई, बल्कि जो जमा पूंजी है उसको भी मस्ती में उड़ा खा के पूरा कर लेता है। वैसे ये जहाँ तक गंभीर स्वभाव के होते हैं, इनमें छिछोरापन नहीं होता। लेकिन एक बात है, इनका जीवन साथी इस दशा में इनका पूर्ण रूप से सहयोग करता है। हर अच्छी बुरी बात में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। जीवन साथी बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, जो पूरी तरह से इसका साथ देता है। आज हमने आपसे सिंह लगन में सूर्य प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के फलों के बारे में बात की। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलेंगे सिंह लगन में सूर्य के बाकी बचे हुए भावों के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।